आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। गाइस, ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है और हार्ट होता है एक पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हार्ट ब्लड को रिसीव करता है एंड पंप करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड, ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये पाइप जैसे होती हैं, जैसे पाइप के अंदर वाटर फ्लो करता है वैसे ही ये ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं सभी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, मतलब इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वेन्स वो ब्लड वेसल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन सिर्फ एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, बाकी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। गाइस, जो कैपिलरीज होती है ये कैपिलरीज आर्टरी और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। जितने भी आर्टरीज एंड वेन्स हैं सबको कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज हर एक सेल तक जाती हैं। जैसे आर्टरी ने प्योर ब्लड लेकर आई तो कैपिलरी को वो देगी और कैपिलरीज हर एक सेल तक ब्लड को लेकर जाएगी। देन ऑक्सीजन चला जाएगा और सेल के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड लेगी और फ्लो करेगा कैपिलरीज में। देन कैपिलरीज उस ब्लड को किस में डाल देगी, वेन्स में। तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हार्ट आता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है, और तीन टाइप की ब्लड वेसल्स आती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसके अलावा एक और टाइप का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। उस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो फ्लूइड ब्लड होता है, बट लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है। हमारी बॉडी में मेनली दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। तो ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो लिम्फ आ जाता है, सेकेंड लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं,
थर्ड लिम्फ कैपिलरीज आ जाती हैं एंड फोर्थ लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ये सारे पार्ट मिलाकर क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड होता है जो ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है एज वेल एज वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। चलिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से। ठीक है,
देखिए ये है हार्ट ह्यूमंस का, ठीक है। ह्यूमंस का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैमल्स, बर्ड्स, सबका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, ये याद रखिएगा। जितने भी मैमल्स हैं और जितने भी बर्ड्स हैं सबका हार्ट 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। बट अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस का हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक ये अपर चैम्बर हो गया और ये हो गया लोअर चैम्बर, ठीक है। 2 साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। तो गाइस ये वाली जो साइड है ये है राइट साइड, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी ये वाली साइड राइट साइड होगी, मतलब ये वाला पार्ट कैसा होगा राइट, और राइट में कौन सा आ रहा है ये वाला, और ये वाला पार्ट कैसा होगा लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सा आ रहा है ये, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये वाला है लेफ्ट एट्रियम एंड ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को कहा जाता है एट्रियम और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल। तो ये राइट साइड होगी तो ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड ये लेफ्ट साइड होगी तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर होता है। एक जो मुट्ठी है हमारी, इस मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है, और जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। अभी तो हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया हार्ट को समझने के लिए, पूरा सर्कुलेशन को समझने के लिए, बट एक्चुअल में जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है। मतलब एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता, बट रफली कुछ उसका शेप ट्रायंगल जैसा होता है और हमारी मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है, ठीक है। तो गाइस जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट है हार्ट का, पहले ब्लड राइट पार्ट में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है राइट एट्रियम वाले पार्ट में। सबसे पहले ब्लड किस में आया, राइट एट्रियम वाले पार्ट में, और कहां से, पूरी बॉडी से। हमारी पूरी बॉडी से ही जो ब्लड आ रहा है वो कौन से पार्ट से आ रहा है, अपर, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से भी आ रहा है और बॉडी के लोअर पार्ट से भी आ रहा है और राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो चेस्ट के सेंटर में होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट में होता है, बट ऐसा नहीं होता। जो हार्ट होता है वो चेस्ट के सेंटर में होता है, बस हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, ठीक है। हार्ट सेंटर में होता है चेस्ट के, बस हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, इसी वजह से लोग कह देते हैं कि हार्ट लेफ्ट में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जब हमारा हार्ट चेस्ट के सेंटर में है तो एक तो हमारा अपर पोर्शन हो गया बॉडी का और एक हो गया लोअर पोर्शन। तो अपर पोर्शन से भी इम्प्योर ब्लड आएगा और लोअर पोर्शन से भी इम्प्योर ब्लड आएगा। तो ये हो गया हमारा बॉडी का अपर पार्ट और ये हो गया हमारी बॉडी के लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट से भी कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। गाइस ये जो ब्लू कलर के डॉट है, जो ब्लू कलर के डॉट है, ब्लू जो एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। और एक आएगा रेड पोर्शन, तो जितना भी रेड कलर का पोर्शन होगा वो इंडिकेट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
मतलब प्योर ब्लड। ठीक है, तो आपको समझ भी आ जाएगा इसके थ्रू कि कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो गाइस बॉडी के अपर पोर्शन से कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मतलब इम्प्योर ब्लड आ गया। और बॉडी के लोअर पोर्शन से भी कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कौन से पार्ट में आ गया, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में आ गया, राइट ऑरिकल। ठीक है, अब गाइस क्या होगा, जैसे ही ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, गाइस एट्रियम को ऑरिकल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको वर्ड दे देंगे ऑरिकल, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं, एट्रियम को ऑरिकल भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं पे ऑरिकल भी दिया है, इसका मतलब क्या है, एट्रियम वाला पोर्शन है। ठीक है गाइस, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम वाले पोर्शन में आता है, तो ये जो एट्रियम वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो वॉल्स हैं गाइस, ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुल जाती है, जैसे ये इस टाइप से, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी और जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम से किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में आ जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में भी कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसमें भी कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में आता है, तो अब राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाती है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और इन वॉल्स को कहा जाता है, ये वाली जो वॉल्स हैं ये है सेमी ल्यूनर वॉल। इन वाली वॉल्स को कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल है ये ओपन हो जाती है। जैसे ही ये ओपन होती है तो जो ब्लड होता है वो इस वाली आर्टरी में चला जाता है। और गाइस ये जो आर्टरी है ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड आ गया, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड। और हमने पढ़ा भी था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक ऐसी ही आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड। गाइस पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर जाएगी, लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाएगी, लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई वाले पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चली जाएगी और लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में आ जाएगा। अब गाइस लंग्स से जो ब्लड निकलता है उस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब जो लंग से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब प्योर ब्लड हो गया। इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है। एंड लंग से ब्लड लेकर कौन आता है, हार्ट में, पल्मोनरी वेन। गाइस ये जो वेन है ये वेन है पल्मोनरी
वेन। और हमने पढ़ा भी है कि जो पल्मोनरी वेन है वो एक ऐसी वेन होती है जिसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड। बाकी जितने भी वेन्स है बॉडी में सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन ब्लड, प्योर ब्लड को लेकर आई लंग से टू राइट एट्रियम। ठीक है, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट है। तो अब ये जो राइट एट्रियम वाला पार्ट है ये कैसा हो गया, ये जो राइट एट्रियम वाला पार्ट है ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, मतलब इधर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये जो ब्लड है ये ब्लड ऐसे क्यों नहीं जा रहा, सीधे सीधे क्यों जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है यहाँ पे अगर ब्लड है तो वो ब्लड डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में भी तो जा सकता है, या फिर लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड राइट एट्रियम में भी तो आ सकता है, सिर्फ नीचे की साइड ही क्यों जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है इस ये दोनों पोर्शन आपस में सेपरेटेड है और इनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट को कहते हैं सेप्टम। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये इन दोनों पार्ट को, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट को सेपरेट कर रहा है। तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो ये जो लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये जो वॉल्स प्रेजेंट हैं ये वॉल्स हैं बाइकस्पिड वॉल्स। तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी तो जो ब्लड है वो राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये अगेन बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाली वॉल्स भी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे अब और भी रास्ता तो है ही नहीं, बस ये वाला रास्ता है। तो ये भी वॉल्स है, ये वाली वॉल्स ओपन हो जाएंगी। ये वाली वॉल्स है सेमी-ल्यूनर वॉल्व, इनको भी क्या कहा जाता है, सेमी-ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये वॉल्व ओपन हो गई और जो ब्लड होगा वो इस वाली ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी में चला जाएगा। और ये वाली जो ब्लड वेसल है ये है आयोटा, और आयोटा आर्टरी है क्योंकि इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है। सिर्फ सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आयोटा के थ्रू बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, जो ब्लड हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, तो जो हार्ट की वॉल्स हैं वो प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वॉल्व है, ये वाली जो वॉल्व है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम वाली जो लेयर है डबल मेम्ब्रेन लेयर है, और ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। प्लस इसके अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है ये है मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल। तो जो पेरिकार्डियम लेयर है ये मस्कुलर वॉल को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करती है। और गाइस याद रखिएगा कि हार्ट की जो मसल होती है वो स्पेशल मसल से बनी हुई होती है जिसको क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, हार्ट की मसल्स किससे बनी हुई होती है, कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल वो मसल होती है जो कभी भी रेस्ट नहीं लेती। क्या हमारा हार्ट कभी भी रुकता है, जिस दिन हार्ट रुक जाएगा तो उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूअसली काम
नहीं दिखाता, हम लोग तो लेजीनेस दिखा देते हैं, बट जो हार्ट होता है हमारा वो लाइफ टाइम काम करता है, कभी भी लेजीनेस नहीं दिखाता। ठीक है, जिस दिन ये लेजीनेस दिखाएगा उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो जो हार्ट होता है कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, तो जो हार्ट की मसल्स होती है कार्डियक मसल, वो कभी भी रेस्ट नहीं लेती हमारी लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो गाइस जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो अगेन पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा और बॉडी से देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वही पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये पूरा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा हार्ट के फोर चैम्बर का है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं उसमें कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हार्ट का लेफ्ट वाला पोर्शन होता है इसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बॉडी के दोनों पार्ट से आता है ब्लड, अपर पार्ट से भी और लोअर पार्ट से भी। तो पहले कौन से पार्ट में जाएगा, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में। राइट एट्रियम में आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वॉल्स खुल गई, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर गई लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई वाले पार्ट में, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला गया, देन हम ब्रीथ आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी में, लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी हमारी अपर पोर्शन बॉडी का, लोअर पोर्शन बॉडी का सब में ब्लड फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स जो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये डबल सर्कुलेशन का होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है समझिए। पहला जो सर्कुलेशन होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, गाइस पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, एक ये सर्कुलेशन हो गया। हमने डबल सर्कुलेशन क्यों नाम दिया, क्योंकि एक पूरे सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के अंदर दो बार आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले तो बॉडी के अपर एंड लोअर पोर्शन से आया हार्ट में, देन हार्ट से निकल गया, लंग्स में गया, देन अगेन दोबारा कहां पर आया, हार्ट में। तो गाइस जो ब्लड आता है एक सिंगल सर्कुलेशन में वो दो बार हार्ट के अंदर आता है, एक तो स्टार्टिंग में आया, देन लंग्स में गया, देन लंग्स से फिर से हार्ट में आया और फिर पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो दो बार आ रहा है ब्लड हार्ट के अंदर, इसी वजह से उसको नाम दिया गया डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में पहला आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में आया, लंग्स से दोबारा हार्ट में आया, तो ये वाला जो पूरा सर्कुलेशन है ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, फ्रॉम हार्ट to lungs and again back to heart. हार्ट से निकला, लंग्स में गया, लंग्स से दोबारा हार्ट में आ गया। तो इतना जो पोर्शन है सर्कुलेशन का ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो सेकंड होता है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी के हर एक पार्ट में गया, देन बॉडी के हर एक पार्ट से दोबारा किसमें आ गया, हार्ट में आ गया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है ये वाला सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी and again back to heart। ठीक है,
ये वाला सर्कुलेशन हो गया कौन सा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो गाइस ये हो गया हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।